हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक न्यू अप्रेंटिसशिप की इन्फॉर्मेशन लेके आ चुके हैं। और यह अप्रेंटिसशिप अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपके लिए बहुत ही है ना सुनहरा अवसर रहेगा, क्योंकि इसमें केवल एमपी के जो स्टूडेंट हैं वो बस एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अगर आप अदर स्टेट से देख रहे हैं तो वीडियो को है ना स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में समझना है तो वीडियो को देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई है तो एमपी पीजीसीएल में आई हुई है। ठीक है, और एमपी पीजीसीएल में जैसे कि रिक्वायरमेंट भी आती रहती हैं, जिनका आईटीआई कंप्लीट हो जाता है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है ना, तो बहुत ही अच्छी पोस्ट में वैकेंसियाँ आती हैं। और समथिंग अभी 1 या 1.5 महीने बाद वैकेंसी आने भी वाली है। ठीक है, लेकिन ये जो वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ तो ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। ठीक है, तो अभी जैसे आप लोगों का आईटीआई कंप्लीट हुआ है जिनका, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। अगर आप एमपी से रिलेटेड हैं तो बिल्कुल इसमें अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टाइपेंड क्या है, स्टाइपेंड कितना है, और ये फॉर्म भरने की डेट कब से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो इन पूरे पॉइंट पर अभी बात करेंगे। ठीक है, तो प्रशिक्षु अधिनियम के अनुसार 1 वर्ष की अवधि के लिए आईटीआई प्रशिक्षण के रूप में विभिन्न ट्रेड में नियोजन हेतु संबंधित ट्रेड के एनसीबीटी और या एससीबीटी है ना, दोनों एलिजिबल हैं। चाहे एनसीबीटी से आपकी आईटीआई कंप्लीट हुई हो, चाहे एससीबीटी से। ठीक है, तो आईटीआई उत्तीर्ण उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं और प्रशिक्षुओं को शिक्षुवृत्ति का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाएगा। ठीक है, और इच्छुक उम्मीदवार ये जो लिंक दी हुई है, ठीक है, https apprenticeship ठीक है .gov.in पे की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब इसका आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरफ से यह प्राप्त आवेदन ही मान्य किए जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको ऑनलाइन भी अप्लाई करना है और फिर इसके बाद ऑफलाइन है ना ले जाके आपको जो आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पे ये पूरे फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, और विस्तृत जानकारी के लिए जो वेबसाइट दी हुई है mpgcl.mp.gov.in पर जाके विजिट कर सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब टोटल देख लेते हैं कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो ये आपका तो ये कब जारी हुआ है, तो ये आपका 20/8/2026 को हुआ है। ठीक है, वीरसिंहपुर दिनांक। फिर इसके बाद अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत आईटीआई अप्रेंटिस के आवेदन हेतु विस्तृत विज्ञापन। ठीक है, तो मतलब ये जो आवेदन है तो अप्रेंटिसशिप के लिए है, बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के शासकीय या अशासकीय, मतलब चाहे आप गवर्नमेंट से आईटीआई कंप्लीट किए हों चाहे अपने प्राइवेट कॉलेज से किए हों, दोनों लोग एलिजिबल हैं। और चाहे आपकी एससीबीटी हो चाहे एनसीबीटी, दोनों ट्रेड वाले एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। और फॉर्म भरने के लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दिया हुआ है जैसे आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से अनिवार्य है। ठीक है, अब आईटीआई अप्रेंटिसशिप जो है इसमें कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं, तो इलेक्ट्रीशियन है आपका पहला नंबर में। इलेक्ट्रीशियन में जनरल की पोस्ट कितनी है, 9 पोस्टें हैं। ठीक है, ओबीसी की 7 हैं, एससी की 4 हैं, एसटी की 6 हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं। ठीक है, तो टोटल 28 मतलब 28 वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में है। ठीक है, फिर अगर बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे आप 2 साल की आईटीआई कंप्लीट किए हैं तो आपकी अप्रेंटिसशिप 1 साल की होगी। और अगर आपका 1 साल का कोई ट्रेड से कंप्लीट किए हैं, जैसे वेल्डर से किए हैं, कोपा से किए हैं, तो फिर आपको 2 साल अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करें वेल्डर की, तो वेल्डर की 5 पोस्ट जनरल की है। ठीक है, और 7 पोस्ट ओबीसी की है, और एससी की 3 पोस्ट है, एससी की 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्टें हैं। ठीक है, और आप डिटेल्स में देख लीजिएगा, ये प्रॉपर मैं आपके सामने पीडीएफ रख रहा हूँ। ठीक है, और ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की भी है, फिटर की भी है, टर्नर की भी है। फिटर वालों की कितनी है थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, तो फिटर वालों की 3 पोस्ट जनरल की है, ओबीसी की 3 पोस्ट है, एससी की 2 पोस्ट है, एसटी की 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। ठीक है, और फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की पोस्टें हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। टोटल है ना आपकी जो वैकेंसियाँ हैं 95 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि इसमें जैसे आप एमपी बस की एलिजिबल हैं कि अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है उक्त रिक्तियाँ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवार के लिए है। मतलब केवल आप अगर एमपी के हैं तभी बस आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों
माध्यम से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। आवेदन की अंतिम तिथि कब है? 21/9/2026 से, मतलब फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है आपका और लास्ट डेट आपकी कब है? 21/9/2026 है। तो आपको है ना, अगर फॉर्म भरना है, अप्लाई करना है, अप्रेंटिसशिप आपको जनरेशन पावर प्लांट से करनी है, तो आपको फिर लास्ट डेट की भी आप लास्ट डेट का है ना ट्राई नहीं करना है, ठीक है, वेट करके नहीं रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फिर सर्वर का इशू हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद ये सब चीज़ें हैं आपका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है, नियम शर्त क्या है। तो आपका ITI के लिए है ना, चाहे आपकी ITI शासकीय या अशासकीय है ना, तो बात कर लें चाहे गवर्नमेंट ITI से कंप्लीट हो चाहे प्राइवेट ITI से, और आपका चाहे NCVT से हो चाहे SCVT से, दोनों लोग एलिजिबल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें स्टाइपेंड वगैरह क्या कैसा है, ठीक है। तो इसमें आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं अच्छे से एक एक चीज़ देखकर, और मैं मेन चीज़ पर बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ कि जो आपकी 1 वर्षीय ITI अप्रेंटिस करोगे आप, तो उनकी पेमेंट कितनी रहेगी मासिक स्टाइपेंड? 9600 रुपये रहेगी। और जो 2 वर्षीय ITI अप्रेंटिस करेंगे उनकी भी कितनी रहेगी? इतनी ही पेमेंट रहेगी, ठीक है। तो आपको 9600 रुपये मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते या लाभ आपको मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, है ना, डायरेक्ट लिखा हुआ है इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते लाभ की पात्रता नहीं होगी, ठीक है। अगर ये भत्ता TA DA जो सब ऐड होता है तो अगर जब आप जॉब कर लोगे तब होगा, ठीक है। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। देखिए ये करना इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसलिए है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन और फिटर से हैं तो बिल्कुल ट्राई करिएगा, क्योंकि अगर आप 1 साल वहाँ प्लांट में काम करोगे तो आपको वहाँ पे है ना जो सर लोग हैं उनसे गाइडेंस मिलेगा, और आप बहुत ही जल्द मेहनत करके इसी प्लांट में गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि अभी तो 9600 रुपये से स्टार्ट करें, क्या ना करें, बिल्कुल करिए और मेहनत करिए, ठीक है। और आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी अप्रेंटिसशिप ITI की आने वाली वैकेंसियां हैं सबसे पहले आपको ये न्यूज़ मिलेगी यहाँ से, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।